जय श्री राधे कृष्णा। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता बंसल, फाउंडर ऑफ श्री न्यूमरोलॉजी, आज आपके समक्ष टैरोट का कोर्स लेकर आई हूँ। टैरोट के स्विच वर्ड्स कि किस प्रकार से आप टैरोट के स्विच वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। क्या आपने अभी तक कभी टैरोट के स्विच वर्ड्स को एज ए स्विच वर्ड में यूज किया? कभी जाना कि टैरोट के माध्यम से भी हम बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं? यस मैम, रेमेडीज का तो पता था पर स्विच वर्ड्स का नहीं पता था। ओके। बट आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीजें बता रही हूँ जहां आप टैरोट के माध्यम से बहुत सारी रेमेडीज भी आप कर सकते हो। टैरोट के स्विच वर्ड्स एक ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं जहां हम टैरोट की मदद से, टैरोट के जो एंजल्स होते हैं उनकी मदद से हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी स्विच वर्ड। स्विच वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऑन करना। जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती या आपके घर को कुछ चार्ज करना होता है तो क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो ना। हम पूरे दिन में ये बोलते हैं कि हमारी बैटरी खत्म हो गई, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि योर बैटरी इज डाउन। यू नीड टू ऑन योर स्विच, यू नीड टू एनर्जी। आपको एनर्जी की जरूरत है। तो टैरोट के जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो आपके लिए एनर्जी का ही काम करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, जहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टैरोट के स्विच वर्ड्स को आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? यस मैम। क्या दिख रहा है आपको? पीडीएफ नजर आ रहा है? यस मैम, मास्टर स्विच वर्ड्स वो गुरु जी की पिक्चर। ओके। पता नहीं किस तरीके से सेव हो गई है ये। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही दिख करते हैं। स्विच वर्ड, स्विच वर्ड्स केवल शब्द नहीं होते, ये आपका फेथ होता है, आपका विश्वास होता है, आपकी डेली की प्रैक्टिस होती है जिसके द्वारा इसे लाइफ के अंदर एक्टिव किया जाता है। आपको कुछ भी स्विच वर्ड का यूज करने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको क्या चाहिए? आपको अपने जीवन के अंदर प्यार चाहिए, तो प्यार का मतलब क्या होता है? लव। पैसा चाहिए, मनी। नेगेटिविटी को हटाना है, क्लियर। तो हमें ना पहले ना अपनी विश को मैनिफेस्ट देखना है कि आपकी इच्छा क्या है, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा के अनुसार स्विच वर्ड चुने। जैसे आपको प्रेम के लिए प्रेम, लव। मनी के लिए क्या जोड़ेंगे हम? एड। अगर हमें किसी भी चीज को जोड़ना है, नेगेटिविटी हटाने के लिए क्लियर। एंड आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इंक्रीज करनी है तो हम क्या बोलेंगे? डिवाइन लाइट। तो अभी हम इनको यूज करना सीखेंगे। किसी भी शब्द के साथ, जब साथ का मतलब होता है टुगेदर, जब भी हम किसी मास्टर स्विच वर्ड को टुगेदर लग जोड़ देते हैं किसी भी शब्द के साथ, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं थोड़ा सा
तरीका बता रही हूँ, अब ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मिनिमम ये आधा से 1 घंटे की क्लास रहेगी। आराम से सब लोग देखें, सुने, समझें। आपकी लाइफ का ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लास है। जो भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस स्विच वर्ड्स को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे? सबसे पहले आप एक साफ कॉपी ले लीजिए। जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आप स्विच वर्ड लिखने वाले हैं, उस स्विच वर्ड को आप अपनी इच्छा अनुसार 21, 51 या 180 टाइम्स बार लिखकर उसे एक्टिवेट करेंगे। मिनिमम मैं कहूंगी, आप कुछ भी स्विच वर्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं तो मिनिमम उसे 108 टाइम्स आप उसे लिखें। और लिखते समय अपने मन में इच्छा महसूस करें। और लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड जरूर बोलना है। जैसे आप इसे, अगर मान लीजिए आपने एक बार कोई भी स्विच वर्ड एक्टिवेट कर लिया, तो आप उसे किस प्रकार से आगे यूज करेंगे अपनी लाइफ के अंदर? आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों पर कंसंट्रेट कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सेल, ये स्टेप आपको 3 टाइम्स करने हैं। और वो इनहेल एक्सेल करते हुए सबसे पहले तो अपनी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उनको क्लियर करना है। तो क्लियर, 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 और आफ्टर देन आपको उन स्विच वर्ड्स का यूज करना है। आप इन्हें मेडिटेशन, इस अपने स्विच वर्ड्स को आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो वो विश है, वो जो स्विच वर्ड्स है, वो किस प्रकार से आपको हेल्प कर रहा है। अब जैसे आप देखेंगे, आप इसे किस समय कर सकते हैं? मैं तो ये कह जानती हूँ, आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं। इन स्विच वर्ड्स को जब भी आपको जरूरत है, आप उस समय इस स्विच वर्ड्स को यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आपका एक लॉन्ग लॉन्ग विजन है, लॉन्ग विश मैनिफेस्टेशन है, तो उसका एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन में आप अपने उन स्विच वर्ड्स को फॉलो कीजिए। लिख सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। और स्पेशली जब फुल मून और न्यू मून आता है, उस समय आप इनको एनर्जाइज कर सकते हैं या उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका कोई उद्देश्य छोटा है तो मिनिमम 21 डेज करें। और अगर आपका कोई गोल बहुत बड़ा है तो मिनिमम 90 डेज तक आप उसे रेगुलर करें विदाउट ब्रेक। अब जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ में ना मैंने थोड़ा सा अभी इसे करा है सेव कर। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, एक टूगेदर, देख रहे हो आप? टूगेदर, टुगेदर एक ऐसा मास्टर स्विच वर्ड है जो किसी भी अन्य स्विच वर्ड की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। आप इसे अकेले भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि आपको किसी भी स्विच वर्ड्स की शक्ति बढ़ानी है तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे? टुगेदर। जैसे आपने अब तक बहुत सारे स्विच वर्ड्स यूज करे होंगे, टुगेदर डिवाइन लाइट, टुगेदर डिवाइन रीच, फाइंड, हाई पेइंग क्लाइंट। तो मतलब टुगेदर अगर आप किसी भी स्विच वर्ड्स में लगा दोगे तो जो उसकी वाइब्रेशन हो जाएगी वो 100 टाइम्स हो जाएगी। ये सोच लीजिए। हम मेजर अरकाना के कार्ड से हम जुड़े हुए हैं। तो मेजर अरकाना का जो हमारा आज का जो टॉपिक है, स्पेशल मेजर अरकाना के स्विच वर्ड्स, मेजर अरकाना के टैरोट के स्विच वर्ड्स में मैं कैसे यूज करेंगे? द फूल। अब तक हमने पढ़ा द फूल की एनर्जी कैसी होती है? किसी विचार या अवसर पर तुरंत कार्य करने के लिए। आपने देखा होगा, जब जब आपने द फूल का कार्ड देखा तो वो ऐसा लगता है ना कि जो एंजल से अपनी मस्ती में चला जा रहा है, उसके मन में एक नया थॉट आ रहा है। तो द फूल का जो कार्ड होता है वो इसीलिए बताता है कि आपके जीवन के अंदर कोई नया विचार आप लाना चाहते हो, कोई नया कार्य आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हो। तो उस समय आप इस स्विच वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप क्या, यहाँ पे आप द फूल का भी यूज कर सकते हैं और द नाउ का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है द फूल का ही स्विच वर्ड्स है बबल। ये क्या करता है? आपके उत्साह, ऊर्जा और असीम संभावनाओं के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है,
तो उस समय हम बबल का यूज करेंगे, बबल को अपने स्विच वर्ड के अंदर अप्लाई करेंगे। द मैजिशियन, द दूसरा जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है वो होता है द मैजिशियन का। तो मैजिशियन के कार्ड के अंदर क्या होता है कि जादुई एवं चमत्कारी, मतलब ये एक, अगर मैजिशियन का कार्ड आया है ना तो आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। आप इस कार्ड की एनर्जी को गेन करने के लिए हमेशा अपने साथ रख सकते हो। मैंने अभी अपने प्रीवियस कोर्स के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से इन कार्ड को एक्सप्लेन किया, जहां मैंने आपको कार्ड्स के माध्यम से आपकी लाइफ का सोल पर्पस भी बताया, आपकी करंट एनर्जी भी बताई, आपकी फ्यूचर एनर्जीज भी मैंने आपको बताई। तो द मैजिशियन के कार्ड्स का जो में जो दो नंबर्स आते हैं वो आता है डिवाइन। आप देखो जब भी हम किसी स्विच वर्ड्स के अंदर, बहुत सारे स्विच वर्ड्स के अंदर डिवाइन शब्द का यूज करते हैं। डिवाइन का मतलब होता है कि एक मैजिकली विश्व में आपको कुछ भी चीज उस डिवाइन की शक्ति से ले रहे हो, तो इस वहां पर हम डिवाइन का यूज कर रहे हैं। ये मैजिशियन के कार्ड की एनर्जी बताता है। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये स्विच वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे आप इन्हें यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है द हाई प्रिस्टिस का कार्ड। हाई प्रिस्टिस में का मतलब होता है कि दो शो लोगों को जोड़ना। ठीक है। तो अगर आपका दहा हाई प्रिस्टिस की आप एनर्जी ले रहे हो, इस कार्ड के लिए आप स्विच वर्ड्स का यूज करेंगे बिटवीन। आपकी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपका इनर इंट्यूशन बढ़ाने के लिए आप इस हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आप यूज करेंगे बिटवीन। द एम्प्रेस का कार्ड आ जाता है। तो ये बताता है आपकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज की वृद्धि। हम कहते हैं ना, जब भी डिवाइन स्विच वर्ड्स यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, ब्रिंग। किसी भी चीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज को न्यू करना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या लेंगे, ब्रिंग। जैसे मान लीजिए ब्रिंग मनी, ब्रिंग न्यू क्लाइंट्स, ब्रिंग हैप्पीनेस, ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, वो हम वहां पर हम यूज कर रहे हैं कार्ड द एम्प्रेस का। द एम्प्रेयर का, एम्प्रेयर के कार्ड में देखो डिवाइन ऑर्डर। जीवन में अगर आपको एम्प्रर मतलब कि कमांडिंग वाली एनर्जी आ रही है, जीवन में व्यवस्था, अनुशासन और संरचना स्थापित करने के लिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे नंबर स्विच वर्ड्स डिवाइन ऑर्डर। ये आपको जोड़ेगा द एम्प्रर की एनर्जी से। और देखो जोड़े का मतलब होता है ऐड, जो आपके पास है उसे बढ़ाने के लिए, आपके पास कुछ भी है, आई आई वॉन्ट एड माई स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट एड माई क्लाइंट्स। तो ऐड का अगर आप जैसे मान लो ऐड क्लाइंट्स, आपको किसी भी चीज को बढ़ाना है तो वहां पर हम यूज करेंगे ऐड। और ये कार्ड की कौन सी एनर्जी है, एम्प्रर। अब इन कार्डों को हम यूज करना सीखेंगे आगे भी, किस प्रकार से आप इन कार्ड जो जो भी नंबर हम यूज कर रहे हैं उस कार्ड्स को आप अपने साथ रख सकते हैं। द हेरोफेंट, देखो द हेरोफेंट के अंदर आ जाता है आपका चेतन अवचेतन मन को संतुलित एवं संरेखित करने के लिए। ये देखो इसके साथ जो सबसे बढ़िया, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए हम टुगेदर का यूज कर रहे हैं ना, किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, द हेरोफेंट। द लवर, लवर का मतलब होता है बीच में प्रेम बढ़ाना, किसी भी चीज को एडजस्ट करना, कि जैसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो वहां पे अगर उन्हें हमें उनको बढ़ाना है, उनके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बनानी है, तो वहां पर हम यूज करेंगे एडजस्ट। परिवर्तन स्वीकार करने और कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए हम यूज करते हैं एडजस्ट। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई सी चीज को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम द लवर्स का भी द लवर्स का कार्ड यूज करेंगे। और साथ में हम अपने जो स्विच वर्ड्स बनाएंगे उसके अंदर यूज करेंगे एडजस्ट। टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड होता है किसी भी चीज के बीच में सोशली, हम भी टेम्परेंस में के मतलब आ जाएगा अच्छा अभी 15 पे आया ना, 15 टेम्परेंस का बांटने पड़ेंगे। अब देखिए द लवर्स में देखिए, लवर में आ गया लव, प्रेम आकर्षित करने के लिए, प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और प्रेम की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। द चैरियट,
द चैरिट का मतलब होता है कि आप देखोगे चैरिट के कार्ड के अंदर व्यक्ति कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कोई व्यक्ति बीमार है, नहीं ठीक हो रहा, ये कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके लिए हम द चैरिट के कार्ड का यूज करेंगे। इसके लिए हम साथ में अपने कार्ड नंबर इसमें यूज कर सकते हैं बी। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ मतलब कि किसी भी चीज को होल्ड करना, किसी भी चीज को संभालना, सकारात्मक गुणों के लिए, व्यवहारों को बनाए रखने के लिए। स्ट्रेंथ मतलब कि आप देखोगे जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति रखते हो, आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये कार्ड बताता है स्ट्रेंथ को होल्ड करना, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे होल्ड। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका द हर्मिट। ये बताता है लाइफ के अंदर धैर्य रखना, आत्मचिंतन, सही समय की प्रतीक्षा। जैसे हरमित के कार्ड में हमने पढ़ा कि सबको रास्ता दिखा दिया, बट अब वो सैडनेस है, नहीं आ रहा उसे समझ में क्या करे। तो ये बताता है कि आपके जीवन में अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो ये इसमें यूज करेंगे स्लो, सही समय की प्रतीक्षा के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सबसे अच्छा बेस्ट है। सुनो भविष्य के संकेतों और अवसरों को समझने के लिए। अगर आप अपना इंट्यूशन लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन बढ़े, आपकी प्रिडिक्शन अच्छी हो जाए, तो आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड की एनर्जी को ले सकते हैं। लिसन। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है सुधार करना, तो ये बताता है रिस्टोर, कि इसके लिए हम यूज करेंगे रिस्टोर, न्याय, संतुलन और निष्पक्षता स्थापित करने के लिए, कि बैलेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिस्टोर का स्विच वर्ड्स। आफ्टर देन आता है आपका हैंग्डमैन। हैंग्डमैन क्या होता है कि वो चीज को एक नई तरीके से देखना। हैंग्डमैन में आप देखोगे ना, वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखेगा, अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो चाहते हैं उनके एक्स या बीएफ या उनके हस्बैंड्स का विजन बदल जाए उनके प्रति, वो अलग तरीके से सोचे, वो गलत चीजें देख रहे हैं उनके बारे में अच्छे से सोचे। तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे क्लाइंब। उसके बाद आता है दैट का कार्ड। ये बताता है आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन स्वीकार करने और कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे एडजस्ट। एडजस्ट होगा दैट का कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब हो गया संतुलन बनाना। जैसे अभी हमने जाना कि सोशल सर्कल अच्छा करने के लिए हम टेम्परेंस के कार्ड की एनर्जी लेंगे। हम चाहते हैं हमारा सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो जाए, तो हम वहां पे यूज करेंगे क्लोरीन। द डेविल का कार्ड देखो, मतलब होता है कट, अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, अपनी किसी बुरी आदत को हटाने के लिए, अपनी इच्छाओं को कम करने के लिए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विच वर्ड कट। यहाँ पे डेविल के कार्ड की ऊर्जा के साथ हम यूज करेंगे स्विच वर्ड कट। द टावर। टावर की जो एनर्जी होती है क्लियर, क्लियर। नेगेटिविटी किसी भी प्रकार का, अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास में है, डुअलिटी में है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लियर। जैसे बहुत सारे लोगों को विजन क्लियर नहीं होता, ठीक है, हम क्या करें ना क्या क्या ना करें, तो वहां पे द टावर की एनर्जी लेंगे। कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा रखा है, हम ये हमारे जीवन से हम उसे निकालना चाहते हैं, क्लियर, द टावर के कार्ड की एनर्जी का यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका द स्टार। द स्टार होता है कि डिवाइन लाइट, कि भगवान आपको एक रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे डिवाइन लाइट। आफ्टर देन आ जाता है आपका कार्ड द मून। मून मतलब कि आपका अपनी इनर शांति के लिए, इनर पीस के लिए, अपने इनर बैलेंस के लिए। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे स्विच वर्ड्स जेन, जेड जेन। आप चाहते हैं सन। सन आपके घर लाइफ के अंदर क्या लाता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है, नई ऊर्जा लेकर आता है, सफलता लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज करेंगे क्रिस्प। क्रिस्प मतलब समझ जाओ क्रिस्पी, ठीक है ना, होता है ना, कहते हैं ये बहुत क्रिस्पी है, अच्छा है।
तो यहाँ पे वर्ड्स यूज करेंगे क्रिस्प। आफ्टर देन आपका वर्ड्स आता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है किसी बारे के लिए न्याय करना, या किसी के बारे में अपनी पहले से ही सोच बना लेना। देखिए जजमेंट का मतलब ये आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। न्यू थॉट्स, न्यू विचार, अपने आत्म जागरण के लिए आप यूज करेंगे ओपन। आफ्टर देन आता है द वर्ल्ड। ये सबसे अच्छा है, मतलब ये सबसे बेस्ट है। ऑन, यात्रा, नए अवसर, महत्वाकांक्षा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम एक स्विच वर्ड यूज करते हैं डिवाइन ऑन। कहते हैं एक प्रकाश, अब भगवान की लाइट मिल जाए तो एक नया रास्ता मिल जाए, डिवाइन ऑन। अब देखिए स्विच वर्ड का उपयोग आप 11, 21, 51 बार कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं। आपको जब जरूरत है जब आप कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, अपने हाथ पर लिख सकते हैं। आप इसको ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, अगर सबसे बेस्ट ग्रीन कलर है। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो आप उस समय जो भी पेन आपके पास ब्लू कलर है उसे यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक कलर का पेन यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं अब थोड़ा सा मैंने ना इनको यू बना के दिखाया है, जैसे मास्टर स्विच वर्ड टुगेदर। मैंने आपको बताया कि जहां आप टुगेदर को जोड़ेंगे वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। टुगेदर लव ओपन, मतलब कि किसी के लिए प्यार के रिश्ते बहुत ज्यादा खुल जाए। कोई व्यक्ति आया जीवन में, प्यार ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम चल रही है, या क्यों आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप वहां पे रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हो, तो टुगेदर लव ओपन। तो वहां पर हम वर्ड्स का यूज करेंगे टुगेदर लव ओपन। अब यहाँ पे टुगेदर एड ब्रिंग, अब इसका मतलब बताओ मुस्कान, मैंने अभी आपको समझाया एड और ब्रिंग का। ब्रिंग का मतलब लाना, एड का मतलब जोड़ना, किसी भी चीज को मैम किसी अपने। चीज को जोड़ना और लाना हो अपनी लाइफ में। हाँ, तो इसके आगे ना हम अपने वर्ड्स बनाते हुए चले जाएंगे, लिखते हुए चले जाएंगे आगे, आप क्या चाहते हो। ठीक है। टुगेदर क्लियर डिवाइन लाइट, इसका मतलब बताओ कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, आपको एक रास्ता चाहिए, तो वी शुड यूज टुगेदर क्लियर डिवाइन लाइट। अंडरस्टैंड। आगे हम अपना वर्ड्स लगा सकते हैं, बट ये एक तरीके से एक आपको सेंटेंस बन जाए किस प्रकार से यूज करेंगे। जब भी आप अपने इन स्विच वर्ड्स का यूज करेंगे, ऑलवेज थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड इन ऑलवेज लास्ट। ले आप इसको ग्रेटिट्यूड चाहे आप लिखे नहीं बट बोलें जरूर, और लिखना भी जो लिखेंगे तो डेट्स वेरी अच्छा है। तो अगर आप टुगेदर एट ब्रिंग थैंक यू, टुगेदर लव ओपन थैंक यू, टुगेदर एट ब्रिंग ग्रेटिट्यूड, मतलब इन वर्ड्स को करने से ना आपकी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। अब देखो डिवाइन अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। डिवाइन, डिवाइन को हमने पढ़ा, डिवाइन आपकी एनर्जी के लिए डिवाइन लाइट या डिवाइन ऑर्डर। टुगेदर डिवाइन लाइट क्लियर, हमने टुगेदर का यूज यहाँ पे इसलिए किया कि हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया यहाँ पर। आप थोड़ा सा लेट हो गए हो तो प्रीवियस की थोड़ी वीडियो देख लेना जहां मैंने इनको समझाया है, ठीक है। टुगेदर डिवाइन ऑर्डर एड ब्रिंग। अब देखो हमने टुगेदर लगाया चीजों को बढ़ाने के लिए, डिवाइन की शक्ति के लिए एड ब्रिंग, ये पूरा एक फ्रेज बन गया। ये मैंने बता ही दिया है कि आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 21, 51, 100 टाइम्स। ये आप 369 के पैटर्न में भी लिख सकते हैं। 369 क्या होता है, 369 एक मैनिफेस्टेशन टाइम होता है। जैसे कि आप कुछ भी चाहते हैं, आपने आपने लिखा डिवाइन टुगेदर डिवाइन लाइट क्लियर, आपने अपना एक टाइम बना लिया। मॉर्निंग में 11 बजे 3 बार लिखोगे, फिर 3 बजे के बाद आप शाम को 6 बजे, 3 बजे, जैसे आपने ना एक टाइम सेट करना है, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट। 3 बार, पहले 3 बार लिखोगे, फिर 6 बार लिखोगे, फिर 9 बार लिखोगे।
चाहे आप मॉर्निंग में 9 to 9 का ले लो, 11 to 11 का लिख लो, 11 11 पे आपने 3 टाइम्स लिखा, फिर उसके बाद आप आफ्टरनून के अंदर 3 3 पर 6 टाइम्स लिख सकते हो, फिर रात को 11 11 पर आप क्या कहते हैं 9 टाइम्स लिख सकते हो। या तो इस प्रकार से आप इसको ना इस तरीके से भी अपनी इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अब जब भी आप इन स्विच वर्ड्स को बनाकर लिखेंगे, तो आप हमेशा ऐसा विजुलाइज करेंगे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी कंप्लीट हो रही है। जैसे टुगेदर एड ब्रिंग बोलते समय आप अपने बैंक अकाउंट में धन आने की कल्पना करें। जैसे टुगेदर एड ब्रिंग मनी इन माई बैंक अकाउंट। जैसे हम हमेशा ना आधा अधूरा लिखते हैं, टुगेदर एड ब्रिंग मनी, बट आप उसको बताओ कि कहाँ जाएगी मनी, आपके अकाउंट में, अपने अकाउंट का नाम, अपना नाम भी बोल दो साथ में, टुगेदर एट ब्रिंग मनी कोमल बंसल अकाउंट। क्लियर? यस मैम। वहां पर आप इस चीज को जरूर ऐड ऑन करें कि आपको मनी, आपको आजकल समय में डिजिटल समय है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है और वहां पर जो भी आपका नाम है वो जरूर डालें उसके अंदर। पावरफुल यूनिवर्सल बूस्टर कॉम्बो। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये सारा ये मैंने आगे इसकी इंग्लिश की पीडीएफ बना रखी है, सेम ही है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। पूजा जी, जया जी? नहीं? ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर है। शॉर्ट, क्लियर है ना? मैं जैसे अभी जया जी थोड़ा लेट आए हैं, मैं इन्हें एक बार शॉर्ट फॉर्म में दोबारा समझा देती हूँ। हमारे पास अभी 5 7 मिनट है और, ठीक है। इन स्विच वर्ड को कैसे एक्टिवेट करना है? सबसे पहले तो स्विच वर्ड आपको पता है, ये आपके इमोशंस होते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम होता है। और ये मैं कह रही हूँ, मैं इसे बहुत यूज करती हूँ, 1000 नहीं 1 लाख% काम करता है। 1 लाख, 1 लाख भी कम है, मिलियंस कहूंगी मैं तो आपको सिर्फ आपको सही स्विच वर्ड चुनकर उसे बनाना आना चाहिए। अभी मैं फ्यूचर के अंदर एक ऐसा कोर्स लेकर आने वाली हूँ जहां मैं आपके नाम से एक ऐसी प्रेयर बनवाऊंगी, और जहां आप उस विश को, मैंने अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने नाम से। जैसे पूजा, जया, मुस्कान, मुस्कान को क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, या पूजा जी को क्या प्रॉब्लम है, या जया जी को क्या प्रॉब्लम है, कोई रेमेडी नहीं करना है, आपके नाम से मैं स्विच वर्ड बनवाऊंगी और आप उसे अप्लाई करना, 1000% आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। वो दैट इज द एडवांस पार्ट। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? अब इसे शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए कि इसे मैंने यहाँ पे बताया है कि मेजर अरकाना के कार्ड में देखो, द फूल, मेजर अरकाना के कार्ड के अंदर हमने पढ़े हैं, अभी 22 ही मैंने बताए हैं। द फूल, अब फूल का मत में कि एनर्जी के लिए हम कौन से स्विच वर्ड का यूज करेंगे? नाउ और बबल। नाउ किसी विचार या अवसर पर तुरंत कार्य करने के लिए नाउ। और अगर आप देखो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है, तो आप द फूल के कार्ड को अपनी विश के साथ भी रख सकते हैं अगर आपके पास टैरोट का डेक है। नहीं तो आप उसका फोटो निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने उस जर्नल पर भी आप जो भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस एंजल्स को, उस कार्ड्स को भी आप अपने साथ अपने जर्नल में रख सकते हैं साथ में। मैजिशियन के लिए यूज करेंगे डिवाइन, स्ट्रेंथ के लिए और शक्ति के लिए स्ट्रेंथ, जादुई एवं चमत्कारिक परिणामों के लिए डिवाइन। आपने देखो अब तक जितने बहुत सारे स्विच वर्ड्स होते हैं, उस हर बहुत जितने भी जिन स्विच वर्ड्स के आगे डिवाइन लग जाता है, आप देखना वो बहुत मैजिकली काम करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन ऑन, शक्ति को बढ़ाना है स्ट्रेंथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड के अंदर में क्या आ जाएगा? अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, बिटवीन किसी भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हो। एम्प्रेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्रिंग, वृद्धि किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए। एबेंडेंस के लिए कुछ चीजें नई प्राप्त करने के लिए।
वहां यूज आएगा ब्रिंग। एम्परर के में आएगा डिवाइन ऑर्डर। हेरोफेंट के अंदर आएगा टुगेदर। द लवर में आएगा लव। आपको पूरा देखना पड़ेगा एक बार क्लास को स्टार्टिंग से, आपको क्लियर हो जाएगा। द चैरिट में आएगा बी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। वी शुड यूज बी। आफ्टर देन यूज करेंगे स्ट्रेंथ। अब जब हम कल तो क्लास करें। हाँ जी। ये हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे। हाँ बनाने, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में तरीका सिखाया ना कैसे वहां तक ले आए आप, हाँ। टुगेदर डिवाइन। अब उसके बाद आपको इसमें ना अपनी विश को ऐड करना है साथ में। जैसे आपको अच्छा, किसी को, मेजर आर्काना के जो भी कार्ड्स हैं, जो भी हमें विश चाहिए इनसे, वो ऐड कर देंगे सिर्फ। हाँ इनको बनाने पहले ना हम मैजिक, पहले हमारे को ना हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें चीज क्या चाहिए। पहले उसे पेपर पे लिख लो अच्छे से, और देखो कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स हमको यूज करने हैं, वो लिख लिया। फिर जैसे आप, मान लीजिए ये लवर का ही कार्ड है, द लवर का, प्रेम बढ़ाने के लिए, तो पहले हाँ जी, लिखेंगे टुगेदर, डिवाइन, डिवाइन टुगेदर। टुगेदर डिवाइन लव। अब मतलब आपको किसके बीच में लव बढ़ाना है? उनका नाम लिख देंगे, हाँ उनका नाम लिख वो दो साथ। सोच लेंगे। हाँ। हाँ वो सोच के लिख दो। हाँ। अब बिटवीन का यूज करेंगे, टुगेदर डिवाइन लव। अब बिटवीन का देखो मैंने भी बताया ना, बिटवीन को किसी भी व्यक्ति के बीच में बढ़ाने के लिए, अगर दो व्यक्तियों के बीच में आ रहा है ना, जैसे मान लो हाँ। टुगेदर डिवाइन लव एकता बिटवीन सुमित, ठीक है। ओके ओके। मैंने अपना नाम अपने हस्बैंड का नाम लिया। आप ऐसे ही दो, हाँ। इसके बीच में आप बढ़ा रहे हो तो साथ में बिटवीन का भी यूज करोगे ओके ओके। ना। ठीक है, अगर कोई चीज न्यू जेनरेट करनी है तो वहां पे आ गया बी। अगर मान लो किसी के बीच में कोई प्यार ही नहीं है, ठीक है, या रिलेशन अच्छी जैसे ये नहीं है। चैरियट का है, जैसे ये चैरियट का कार्ड है, हाँ। चैरियट का डिवाइन वर्ड है बी। हाँ जी। ठीक है। अब किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टुगेदर डिवाइन बी। डिवाइन और बी, सम। उसका आगे जैसे किसी हेल्थ टुगेदर डिवाइन बी हेल्थ। और नाम, हाँ नाम, नाम डाल दो उसके साथ ही उसका। टुगेदर डिवाइन बी, हेल्थ बी। बी हेल्थ गुड हेल्थ। हेल्थ। ठीक है, ये ओके। स्ट्रेंथ, टुगेदर डिवाइन बी स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ को अच्छी हेल्थ बनाने के लिए ना। तो आपको इस तरीके से कार्ड आपको बनाने पड़ेंगे इसमें से, आपको लगा लगा के। किसी के बीच में अब बहुत ये ज्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून है ये। मैम भविष्य। ऐसे करके ना आप सब सारा बता दीजिए, एक एक कार्ड्स का, कि हम इसको पहले डियर क्या शब्द लें। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से सारा बताया, आप अब बोल रहे हो मैंने पूरी क्लास समझाई है, आप एक बार समझो इसे दोबारा। मैंने सब पूरा पढ़ाया है अभी। अभी ना मैंने पूरा ही पढ़ाया है इसे, कि एक एक शब्द ओके को ओके। मैंने, एक एक शब्द को समझाया है। आप एक बार क्लास सुनो, नहीं आएगा मैं दोबारा समझा दूंगी। अभी तो आप मेरे साथ हो ना ओके। आगे के कोर्स के अंदर, तो वहां ये हमारे जी बहुत जी काम। जी। अभी वो जैसे आपने भी स्पेल वाला कोर्स करा है आपने टैरोट का, उसके अंदर आप इनका यूज करना भी सिखाऊंगी और एडवांस तरीका सिखाऊंगी वहां पे इसका। बट आप अगर आप यहाँ से भी ये चीजें यहाँ क्लियर हो गई तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़कर और आगे चले जाओगे, ठीक है ना। आप यहाँ से भी बनाना सीखो पहले इन सबको। जैसे टुगेदर जहां जब आएगा वहां चीजें बढ़ जाएंगी। क्लियर। और हाँ, और डिवाइन आया तो वहां पे लाइटिंग, वहां पे परमात्मा की शक्ति, शक्ति मिल गई, परमात्मा की शक्ति परमात्मा मिली। के स्पिरिचुअलिटी। हाँ। हाँ, और अगर साथ में आपने लाइट लगा दिया तो परमात्मा की रोशनी मिल गई आपको। कोई चीज मान लो कोई कार्य आपका हो नहीं रहा, टुगेदर डिवाइन ओन। आपका मान लो कोई किसी का कोई कार्य रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है, या किसी का काम नहीं चल रहा है, टुगेदर डिवाइन ओन। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है, काम नहीं करता, टुगेदर डिवाइन ओन। एक ही वर्ड हजारों जगह काम आएगा। और ये डेली लिखना है या डेली चैंट करना है? देखो अगर आप लिख सकते हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं लिख सकते तो चैंट करो। और मैं तो कहूंगी अपने अगर आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अपने हाथ पे लिख लो। जैसे अपने ये हेल्प हाथ होता है यहाँ पे, इस पर लिख लो ग्रीन कलर के पेन से। हम्म।
मैं लिखती हूँ भगवान की दया से और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अभी मेरे लिखा हुआ था मिट गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टुगेदर डिवाइन ओन, ठीक है, कि स्पिरिचुअल लाइट्स मिले या डिवाइन ओन, ठीक है। आपको जो भी